श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे यह बात कही। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा सजाई गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर तथा पराक्रमी योद्धा युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद उपस्थित हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी इस सेना में मौजूद हैं। वीर युधामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी सभी महारथी हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए, जिनका मैं परिचय देता हूँ। आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हमारे प्रमुख योद्धा हैं। इसके अतिरिक्त अनेक वीर योद्धा मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं। वे विविध शस्त्रों से सुसज्जित और युद्धकला में निपुण हैं। भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना असीम और शक्तिशाली है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना तुलनात्मक रूप से सीमित प्रतीत होती है। आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहकर हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान ऊंचे स्वर में शंख बजाया। तब एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल और रणवाद्य बज उठे, जिससे भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी शंख बजाए। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों और महाबली अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। उस भयंकर शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया तथा कौरवों के हृदयों को विचलित कर दिया। तब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार कौरवों को देखकर अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से बात की। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध हेतु यहाँ आए हैं। संजय बोले, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ रोककर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां अपने पितरों, पितामहों, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में खड़े अपने सभी संबंधियों और शुभचिंतकों को देखकर अर्जुन अत्यंत व्याकुल हो गए। करुणा से भरकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है।
मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, शरीर जल रहा है और मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मुझे सभी लक्षण अशुभ दिखाई दे रहे हैं। अपने स्वजनों का वध करके मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। जब अपने प्रियजन ही नहीं रहेंगे तो राज्य, भोग और जीवन का क्या लाभ। जिन लोगों के लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वे ही आज अपने प्राणों और धन की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में खड़े हैं। इनमें हमारे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी सम्मिलित हैं। हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मार ही दें। तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी इनके वध की इच्छा नहीं है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन्हें मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए हमें अपने ही बंधु बांधवों का वध नहीं करना चाहिए। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यद्यपि लोभ से अंधे हुए ये लोग कुल के विनाश और मित्रों के साथ विश्वासघात के दोष को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हे जनार्दन, जब हम कुल विनाश के दोष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो हमें इस पाप से क्यों नहीं बचना चाहिए? कुल के नष्ट होने पर उसके सनातन धर्म और परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनके पतन से समाज में अव्यवस्था और वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी अव्यवस्था कुल का नाश करने वालों और पूरे कुल को नरक की ओर ले जाती है। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इन दोषों के कारण कुल धर्म और समाज की शाश्वत परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तथा धार्मिक व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें लंबे समय तक दुखद अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। हाय, यह कितना बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निःशस्त्र और बिना प्रतिकार किए युद्ध भूमि में मार दें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गए। अध्याय 1 समाप्त।